चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी दुर्गम इलाकों में मजबूत सड़क नेटवर्क तैयार करने पर तेजी से काम शुरू किया गया है। सीमा सड़क संगठन ब्रह्मांक परियोजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों के पहाड़ी इलाकों में कई दुर्गम सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। काम की गति यही रही तो आने वाले कुछ वर्ष में ही इस प्रदेश में मजबूत सड़क नेटवर्क सामने आएगा। संगठन के अधिकारियों के मुताबिक एक दशक के दौरान संगठन के पास सड़क नेटवर्क का बजट 3000 करोड़ से बढ़कर करीब 6500 करोड़ हो गया है। वर्ष 1960 में कार्य शुरू करने के बाद संगठन के अंतर्गत अब तक करीब 62,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क तैयार किया गया है। इस क्षेत्र में परियोजनाओं की गति अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुछ धीमी रहती है। इसका कारण दुर्गम पहाड़ी इलाके और मौसम अनुकूल नहीं होना है। वर्ष के कुछ महीनों में ही यहाँ या तो काम हो पाता है या तेज गति पकड़ता है। सीमा सड़क संगठन जितने भी आर्मी की सामरिक महत्व की जो सड़कें हैं उनको बनाने के लिए, उनका मेंटेनेंस करने के लिए, उस पर जितने पुल हैं उन पुलों का निर्माण करने के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जितने भी आगे यूनिट्स हैं, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन 1960 में रेज हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे शुरू में 2 परियोजनाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई और आज के दिन में हम 18 परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन में। सर, अरुणाचल प्रदेश में इंडो चाइना बॉर्डर और आसपास के इलाके में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? और अरुणाचल में हमारे पास में 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि कुछ पार्ट आसाम का भी देख रहे हैं, लेकिन उसमें इंडो चाइना बॉर्डर के रोड्स भी हैं। उसके अलावा हमारे पास में जो जनरल स्ट्रेटजिक जो रिक्वायरमेंट के रोड्स भी हैं। 2 तरीके से पैटर्न किया है। कुछ इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी डिसाइड करती है, आर्मी भी डिसाइड करती है और आर्मी के अपने एक जनरल स्ट्रेटजिक जो सामरिक महत्व की सड़कें वो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ। लेह लद्दाख का एरिया है, श्रीनगर का है, उत्तराखंड का है, जहाँ पे कि स्नोफॉल की इशू है। स्नोफॉल की वजह से काम करने में दिक्कत होती है। उत्तराखंड में स्नोफॉल के साथ साथ में बारिश की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स के बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, अवलैंच आते हैं, जहाँ काम करने की दिक्कत होती है। उसी तरीके से यदि पूर्व की दिशा में हम आए हैं तो पूर्वी दिशा में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है अरुणाचल वगैरह में जो बारिश होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो बारिश के दिनों में भी काम करने में मुश्किल होता है। रोड को मेंटेन करना, उस टाइम पे रोड का संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में बीआरओ के कौन से इलाकों में चल रहे हैं इस टाइम पे? जम्मू कश्मीर और अरुणाचल। डिपेंडिंग ऑन द फंड अवेलेबिलिटी, बिकॉज वो फंड कहाँ से आ रहा है? डिफेंस बजट से आ रहा है। तो इन सब की प्रायोरिटीज तो हैं ये, लेकिन ओवरऑल प्रायोरिटी फिर किन की है? तो ओवरऑल प्रायोरिटी तो एमओ ब्रांच की होती है ना, क्योंकि डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशन जानता है कि लड़ाई कैसे होगी और जब होगी तो मुझे सड़क कहाँ चाहिए, मुझे मूवमेंट कैसी चाहिए। इसीलिए डीजीएमओ के पास सारा डेटा जाता है, डीजीएमओ प्रायोरिटाइज करता है। प्रायोरिटाइजेशन इज बेस्ड ऑन दी आई वुड से इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर्मेशन एज वेल एज दी फंड अवेलेबल। तो होता क्या है, जो डीजीएमओ सैंक्शन करेगा उसको हम बोल देते हैं जीएस रोड, जनरल स्टाफ रोड्स, क्योंकि दे आर फंडेड बाय डिफेंस बजट। देन देयर आर सर्टेन रोड्स दैट वी कंस्ट्रक्ट व्हिच आर फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए रोड्स। किसके लिए? आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, these agencies are they come under home ministry, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं आते। पैरामेडिकल एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस दे कम अंडर होम मिनिस्ट्री, तो दे आर फंडेड बाय एमएचए, वो उनके बजट से काउंट होती है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग, ऊपरी सियांग, पश्चिम सियांग एवं शी यामी जिले सहित असम के धेमाजी जिले में 4 सड़कों के रखरखाव का काम किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन के ब्रह्मांक परियोजना सीई सुभाष चंद्र लूनिया ने अरुणाचल प्रदेश के आलू में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि गत 2 वर्ष में ब्रह्मांक परियोजना ने सियोम सेतु अलोंग यिंगक्यूंग सड़क के किलोमीटर 22.520 पर सियोम नदी पर 100 मीटर स्पेन आर्च पुल बनाया है। ये पुल सियोम एवं सियांग नदी के संगम के पास स्थित है। सियोम पुल का निर्माण 180 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर यातायात के लिए खोल दिया गया। परियोजना के अंतर्गत NH 515 पर एक महत्वपूर्ण सिसरी पुल का निर्माण हुआ।
इस पुल की कुल लंबाई 200 मीटर है, जो कि सीसरी नदी पर बना है। ये पुल जोनाई पासीघाट रानाघाट को मेबो डाबुक बोमजीर से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण होने से मेबो डाबुक बोमजीर के निवासियों के लिए एक जीवन रेखा साबित हुई है, जो कि ब्रह्माक परियोजना के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। सियांग नदी के पूर्व और पश्चिम तटों को जोड़ने के लिए यिंगकियोंग के पास 386 मीटर लंबा गांधी पुल निर्माणाधीन है।